मैया मैया आई और जैसी मैया दरवाजे पे आई बाबा का रूप देखा तो डर गई। ए बाबा क्या है? बोले दर्शन करवा दो कन्हैया के, बधाई हो। मैया बोली मेरो लाला कसु देवता है का जो चाहे आकर कहता दर्शन करा दो दर्शन। मेरो लाला देवता है का कौन हो? अरे दर्शन करना है तो जाओ, मंदिर में मड़िया में भगवान बैठे बाके करो। बोले नहीं मैया तोरो देवता तोरो कन्हैया देवता तो नहीं है, लेकिन देवता के समान ही है, दर्शन करा दो। हमारी बहुत पुरानी यारी है बस। मैया ने मना कर दिया। भगवान बोले मैया दर्शन तनक कराए दे फिर हम घर खोजे रे। मैया ने मना कर दिया। मैया से भगवान बोले ए माँ तू अपने कन्हैया को जानती नहीं है? माया काल डरे बासे डर भक्तन को हितकारी। अरे तू हमसे डर रही है? उस कन्हैया से तो सारा संसार माया काल महाकाल सब डरते हैं। माया काल डरे बासे डर भक्तन को हितकारी। और अपने शिशु को मरम न जाने तू कैसी महतारी। तू कैसी मैया है? अपने कन्हैया को नहीं जानती लाला को? अरे बोले सुनो बाबा ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ दर्शन नहीं करवाएंगे। देखो मैया करवा दो, नहीं करवाएंगे। भगवान शिव जी यशोदा के दरवाजे से वापस आए और बाहर धूनी रमा दी, वहीं से प्रार्थना करी देखो प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, थोड़े से दर्शन दे दो। मैया तो बाबरी है, आप तो दर्शन दे दो। तब जाकर के भगवान ने अपने राजमहल में रोना पीटना शुरू कर दिया। इतने रोए भगवान, हाहा मच गया, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। नगर के गोप गोपी ग्वाल बाल सब आए। मैया से पूछा मैया क्या हो गया लाला को? पता नहीं जाने क्या हो गया। अब छोटा सा बच्चा हो और वो रोने लग जाए एकदम खींच करके, और जितना समझाओ जितना उसको दबाओ और ज्यादा रोए तो माता जी हम तो घबरा जाती। बोलो सही है कि गलत? अब मम्मी यशोदा घबरानी, नारी सब घबरा गए। तब तक एक गोपी बोली क्या है मैया जा बताओ कोई आया तो नहीं था? बोली नहीं कोई नहीं आया। फिर याद आया हाँ एक बाबाजी आया था, बहुत विचित्र था। कैसा? बोले ना पूछो कैसा भेष था। बोले बस मैया तेरे लाला पे टोना कर गयो वही बाबा बैरागी। हो ना हो हमें तो ऐसा ही लग रहा हो कि भाई बाबा को जादू टोना है तोरे लाला पे। कबे आओ तो मैया अभी गया। अब भागी गोपियां ग्वाल बाल। बाबा जी तो गांव के बाहर बैठे ही थे धूनी जमाए, दो चार नगरियां ढूंढ के और आगी लगा के सबने प्रार्थना करी चलो बाबा नंद महल यशोदा बुला रही। चल रे बाबा नंद महल तोहे यशोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है सुराई नौन करवावे। चलो बाबा मैया के लाला को नजर लगी, बहुत रो रहा। चलो बाबा मैया यशोदा बुला रही। बाबा जी बोले जाओ क्या दियो यशोदा से? कभी बाबा जी के पास टाइम नहीं है, अभी नहीं आए। ले पहले विनती कर रहे थे कि दर्शन करा दो, अब बाबा जी कह रहे अब टाइम नहीं है। फिर स्वयं यशोदा गई, तब बाबा जी आए। और जैसी बाबा जी आए यशोदा दौड़ के गई दरवाजे पे खड़ी हो गई, दो ही हाथ लगा दो ही पैर। बाबा जी उधर ही खड़े रही हो, आगे ना बढ़ियो। बाबा जी बोले काहे मैया लाला की नजर नहीं उतरवाने? बोली हाँ नजर तो उतार दो लेकिन अंदर नहीं, उधर बाहर से उतार दो, लाला को नहीं दिखा रहे। बोले बाबा बोले जब तक पेशेंट को नहीं दिखाओगी तब तक डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेगा? ले आओ हम देख लें थोड़ा। नहीं दिखाएंगे। बाबा जी राई नॉन करने हो सो करो, ना करना हो सो जाओ, लेकिन लाला को लेके नहीं आ सका। देखो तो के प्रकार की ततैया तुम्हारे आसपास घेर रही। लाल ततैया, पीली, कत्थई, नीली, हरी, गुलाबी, मटमैली, भटारंगी, गुलाबी रंगी, नलगी रंगी, करिया है, इसलिए नहीं। मैया देखो दर्शन करा दो, हम धार दें। मैया ने मना कर दिया। और जैसी बाबा जी पीछे मुड़ के जाने लगे सो कन्हैया और कीक देखे रोने लगे भीतर। मैया बोली बाबा जी रुक जाओ,
रुक जा, हम लाला को लेके आते हैं। मैया अंदर दौड़ करके गई। अब मन तो नहीं कर रहा कि ले जा, लेकिन हिम्मत कर रही है यशोदा जबरदस्ती की, कहा कि लाला रो रहा है? और जैसी मैया ने कन्हैया को उठाया, कन्हैया को एक पहले पीताम्बर में लपेड़ा, 2 कदम धरे, मन नहीं मानो, सो फिर लौट के गई, सो फिर एक पीताम्बर में और लपेट दो। अब मैया तो आए, मताई की ममता तो आए, बोलो राधे। 2 कदम आगे गई, फिर मन नहीं मानो, सो फिर लौट के आई, सो एक बार शादी डली थी भाई में लपेट दो कन्हैया को। फिर गई, फिर मन नहीं मानो, सो गुड़ को बूरा डालो तो खाली गुड़ को शक्कर को, सो भाई गुड़ के और शक्कर के बूरा में कन्हैया को फूल कर दो, लपेट दो। फिर भी मन नहीं मानो, सो ऊपर से एक पीताम्बर और लगा दो। अब देखो तुम पूरे कन्हैया ढक गए, केवल आंखें चमक रही। बस लेके आई और दरवाजे पे खड़ी हो गई, ए बाबा जी जल्दी देख लो कहाँ है, जल्दी झाड़ दो, जल्दी देखो लाला को जल्दी अंदर ले जाए। भगवान मुस्कुरा दिए, काहे मैया तो हमें लाला के दर्शन करवा रही कि शक्कर गुड़ के बूरा के दर्शन करवा रही? कहते हैं लाला। मैया बोली इतने ही मिले दर्शन करने हो तो करो, नहीं तो जाओ। तब भगवान ने, भोले बाबा ने भगवान कृष्ण की आंखों से आंखें मिलाई और विनती करी, प्रभु आप कृपा करो। तब हमारे कन्हैया ने अपने हाथ पैर चलाए, सो जितने पीताम्बर, जितने गमछा, जितनी बरसाती बोरा सब एक तरफ हो गए। भगवान दिगंबर भेष में दर्शन दे देते हैं। बोलो भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दर्शन कर भोले हर साने, डमरू हाथ बजावे बे, हाँ हाँ बे। कबहू नाचे, कबहू गावे, कबहू ठुमका लगावे। बहुत प्रसन्न हुए बाबा और दर्शन करके जाने लगे। अब बाबा के दर्शन भय, सोई कन्हैया का रोना बंद हो गया। अब जैसी बाबा ने दर्शन करे, प्रणाम किया, बाबा जी जाने लगे, सो भगवान फिर रो शुरू कर दे, फिर रोने लगे कन्हैया। मैया बोलिए बाबा जी ऐसो झारने, ऐसो झारों के कबू ना रोवे। भगवान बोले बाबा जी तुम्हें बहुत दर्शन की पड़ी थी, अब तुम्हें तन से जाके बताओ जब तुम्हें जाने हम रुक जाओ। हैं सो भगवान बाबा जी जब भी जाएं सो भगवान रोना शुरू कर दें। अब यशोदा ने प्रार्थना करी, सुनो बाबा जी तुम्हारे आने से हमारा कन्हैया बहुत खुश होता है, मुस्कुराता, खेलने लग जाता है, और तुम जाते हो सो रोने लग जाता है। एक काम करो बाबा जी, रह रे बाबा नंद महल में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरे लाला को नजर लगेगी सुराई नौन कर दीजिए। अब तो बाबा तुम तो ही रुक जाओ, जाओ ना, अब ना जाओ, अब तो ही रुक जाओ, ही रुक जाओ। तब भोले बाबा को एक रूप में वहीं रुकना पड़ा गोकुल में और निवास बना लिया। बोलो शंकर भगवान की। जब भी तुम्हारे लाला को रोवे लग जाए, ए मम्मी हरो, जब भी लाला कहो रोए, तुम नाती होए लड़का हो, अगर रोए तो भोले बाबा नो जाके लिटा दियो, डराइयो ना बाकी ततैयन से, ना बिच्छू से ना ततैयन, तो लिटा दियो। बाबा ऐसो झारे कि हमेशा के लिए रोबो बंद हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। आज भगवान ने दर्शन किया है। आज गोवर्धन की कथा है मेरे भाई बहनों। भगवान ने दर्शन दिया भोले बाबा को, भोले बाबा गए, फिर बंदी जन मांगने आए। एक दिन की बात है, भगवान ने करवट बदल लिया। करवट बदलने का बलुआ लगाया तो तृणावत नाम का दैत्य आया। यशोदा मैया ने कन्हैया के पल्ले को घर के बाहर गाड़ी की नक्की पर बांध दिया। तृणावत आया तो उसने बबूले का भेष बनाया। कृष्ण पलना गाड़ी सबको आसमान में ले गया। भगवान ने वही उसका उद्धार कर दिया। नीचे जमीन पर गाड़ी गिरी, पलना गिरा, जोड़ की आवाज आई। यशोदा भागी, कन्हैया को उठाया और घबराने लगी। एक दिन की बात है, यशोदा मैया अपने गोदी में कन्हैया को लिटाए थी। भगवान थोड़े बोलने लगे। एक दिन भगवान ने करवट बल्ला तो बलुआ लगा, फिर भगवान बोलने लगे तोतली भाषा। मैया बातें कर रही थी, कन्हैया बोला काय मैया जा बता,
मैया तो दूध प्यारो लागे के पूत प्यारो लागे सबसे ज्यादा। मैया ने सुना, देखो तो नन्नो सो छुरा इतनी बड़ी बड़ी बातें मारवे लग गो। कायरे लाला जा बता, पूत के आगे दूध की का कीमत, क्यों रे छोरे इतनी लंबी लंबी बातें कब से मारवे लग गो। बड़ी खुश भई मैया। मैया बोली, कन्हैया बोले नहीं नहीं मैया हम तो वैसी पूछ रहे थे मैया आपसे, आप बुरा मत मानना। इतने ही में मैया यशोदा को ध्यान आई कि 40 किलो दूध चूल्हे पे अग्नि पे चढ़ो। सो कन्हैया को उठा के गोदी से जमीन पे पटक दो और भागी दूध उतारवे के लाने। भगवान मुंह में नगैया देके बोले, देखो संसार वाले कितने विचित्र हैं। अब यशोदा कह रही थी कि हमें तो पूत ज्यादा प्यारो लगे, और देखो 40 किलो दूध के लाने हमें जमीन में फेंक के भग गई। रुक जाओ अभी बता रहे। भगवान खिसके, बगल में एक सुंदर कक्ष कमरा, उसमें भगवान के खाने की, पीने की, सोने की, लगाने की, पहनने की सारी वस्तुएं रखी हैं। 2 बड़े बड़े पटिया लगे, उन पे भगवान के लगावे को तेल, खावे पीवे की वस्तुएं, काजू किशमिश इत्यादि रखे। और नीचे 40 डाइयां रखी भरे, 40 मन दही की डाइयां भरी रखी। भगवान ने विचार करो क्या करें, लोग हमें छोड़ के 40 किलो के लाने भग रहे, हम सुधारे दे रहे। जब कथा ध्यान से सुनना आप, भगवान ने 2 ही पैर आगे बढ़ाए और कीलन में बिदाए, जो उन पे पटिया रखे थे, और 2 ही कीलन में पैर बढ़ाए बिदा के, और थोड़ी सी ताकत लगाई, सो 2 ही पटिया नीचे नुकसान पे नुकसान। 2 ही पटिया सारी चीजें खाने की, पीने की नीचे गिर गई, सब टूट गई। और इतनी ताकत लगा के भगवान ने ताकत लगाई पैरन में कि 2 गाटर, और गाटर के सबरे पथरा के रंगों ने से अब 40 मन दही की डाइयां भरी रखी थी, वे सब फूट गई, और पूरे गोकुल में दही दही दिखा रहा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मैया को आवाज आई, दौड़ी यशोदा, हे भगवान ना जाने कौन कौन सी समस्याएं आ रही। आई कन्हैया को उठाया और छाती से चिपका लो। भगवान पिछाई मुंह करे, मुस्कुरा रहे, कहो मैया कैसी रही तुम, 40 किलो भगी बचावे के लाने हमने 40 मन को नुकसान कर दो। बोलो राधे। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान की कथा कभी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जाओगे अगर 10 रुपया का नुकसान बचाने के लिए तो 100 का नुकसान होता है। ये शास्त्र कहता है भगवान की कभी आरती, भगवान की कथा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान यशोदा विचार करती है क्या करें। इतने ही में एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी मिल गए नंद बाबा के लाने। गर्गाचार्य जी से भेंट भई, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। गर्गा पुरोहितो राजन, महाराज आपकी कृपा से 2 बालक भय, चलो नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, अरे अगर हम नामकरण करेंगे तो किस कंस को बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। अबे तो डाउट है कि नंद को लाला ही आएगा, देवकी का 8वां गर्भ, अभी तो है शक, लेकिन फिर तो निश्चित हो जाएगा, इसलिए हमसे मत रखवाओ। नंद बाबा बोले, महाराज आप एक काम करो, चोरी से रख दो, चोरी से। कज्जे ठीक है। शुभ नंद बाबा गर्गाचार्य जी को लेकर के और नंद महल में पधारे, और जैसे ही आए भगवान नंद जी कहते हैं, नंद बाबा ने कहा, यशोदा ए रोणी अपने अपने लाला को लेके आ जाओ, बहुत होशियार बहुत विद्वान पंडित जी आए नामकरण करने के लिए, जल्दी आ जाओ। सो तुरंत यशोदा और रोहिणी ने चर्चा करी कि बाबा बहुत प्रशंसा कर रहे, चलो पंडित जी की परीक्षा लेना चाहिए। रोहिणी ने अपनी गोदी में यशोदा के लाला को लिटा लिया, और यशोदा ने अपनी गोदी में रोहिणी के लाला को लिटा लिया, और 2 जनी जाके पंडित जी के सामने बैठ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐ मेरे भाई बहनों, ध्यान देने की बात है जीवन में, इस सूत्र को याद रखना। जीवन में कभी संत और ब्राह्मण की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, ना कभी आप लेना। यशोदा सामने बैठी, रोहिणी बैठी, सोचे देखो बाबा जी क्या कहते हैं। सो तुरंत भगवान गर्गाचार्य जी ने इष्ट का ध्यान किया, उंगली उठाई, हाथ उठाया और यशोदा की गोद की ओर इशारा कर दिया। और जैसे ही इशारा करने लगे, यशोदा बोली, महाराज रोहिणी बड़ी दीदी है, इनको बड़ो छोरा है, इसलिए पहले नाम रोहिणी दीदी के लाला को धरो आप।
गर्गाचार्य जी बोले यशोदा चुप, अहम हीरो हेणी पुत्रो रमयन सोहेदो गुणे आस्याख्यासते रामयति बलाधिक्याद बलम विदु। हे यशोदा, तुम्हारी गोद में जो लाला है ना, जो रोहिणी को ही लाला है, इको नाम है राम। और चाह से यशोदा ने देखो, हे भगवान, पंडित जी को कीने बता दी कि जो लाला रोहिणी को आए, सोई चंडन में गिर पड़ी। वास्तव में जो पंडित तो बहुत होशियार है, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं है यशोदा, इसका नाम तो है वैसे राम, लेकिन बहुत बलशाली होगा, शिष्य का नाम है बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। अब भगवान गर्गाचार्य जी यशोदा की ओर, रोहिणी की गोद की ओर नजर डाली और देखने लगे। आसन वर्णास्त्रयो हास्य, समाधि लग जावे महाराज। नजर से नजर मिली कन्हैया की और गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग जाए। भगवान ने गर्गाचार्य जी की दाढ़ी पकड़ के खींच दी। बाबा जी अबे नहीं, सावधान। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है महाराज। आसन वर्णास्त्रयो हास्यो ग्रहते नो तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। हे रोहिणी, तुम्हारी गोद में जो लाला है उसका नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण बलराम की। नींद आ रही का मम्मी है? जब क्लिष्ट कथा होती है, केवल कथा होती है, तो ऐसा ही हो। देखो अब नींद कैसे भगत हम बता रहे हैं। हाँ, बातों कटेरा की हाट में पहुंच जाए एक ही मिनट में, उतई ककरी बटोर लगे। बोलो राधे, नींद रे नहीं सकते थे। अपन मऊरानी पर पहुंचाओ हाट में। कटेरा की हाट तो हल्की है, लेकिन मऊ की ज्यादा बड़ी है, उतई पहुंचाओ। गर्गाचार्य जी को विद्वान देखा, तुरंत भोजन की व्यवस्था करी, आसन डाली, भोजन कराने लगी। थार पर साहब कन्हैया भाई कमरा में खेल रहे। गर्गा जी ने भोग लगाओ, गर्गाचार्य जी ने ओम नाभ्या, आओ प्रभु प्रसाद पा जाओ, आंख बंद करके भोग लगा रहे थे। अब देखो पंडित अपने घर में भोग लगाया चाहे नहीं, जजमान के ना सो खूब भोजन में प्रसाद लगाता। फिर तुलसी पत्र ले आओ, फिर इतना शक्कर ले आओ, फिर इतना बर्फी ले आओ, फिर इतना मीठा ले आओ महाराज, फिर इतना दूध रोटी ले आओ। बोलो राधे, हमें तो की पंडित ने की नहीं कह रहे, हम तो अपनी बता रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने प्रसाद लगाया, जैसे भगवान को याद किया, सो भगवान तो ही खेल रहे थे, घुटगुन घुटगुन किसके भगवान। और आके खीर की कटोरी में हाथ मारा, सो आधी खीर गर्गाचार्य जी की दाढ़ी पे उछक गई, आधी हाथ में लग गई भगवान के ओठन में। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, यशोदा देखो तो तेरे लाला ने तो पूरे भोजन को जूठा कर दिया। अरे राम 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 राम। अब ब्राह्मण है गर्गाचार्य जी और भगवान है यदुवंश में, यादव वंश में। अब यादव का जूठा भोजन, सो भगवान, अब गर्गाचार्य जी तो पहचान नहीं पा रहे, सो तुरंत माया का पर्दा डला है आंखों पर। यशोदा आई, कन्हैया को खिसका के कोने में बिठा दिया, जल्दी से थाली हटाई, आसन हटाई, पोंछा लगाया, हाथ धुलवाया, दूसरी थाली लगाई, दूसरे भोजन लगाए। हाँ महाराज, जल्दी से तैयारी करी। फिर गर्गाचार्य जी भोग लगाने लगे, आ जाओ भगवान। और जैसी बुलाओ सो भगवान फिर खिसक के आए, सो रायते की कटोरी में हाथ मारो, सो फिर वही दशा। भगवान गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा जब तुम्हें भोजन कराना नहीं आता है तो काय के लिए बुलाती हो ब्राह्मणों को, जल्दी आओ, देखो तेरे लाला ने झूठा कर दिया। यशोदा को बहुत गुस्सा आई, थरिया उठाई, वहां से थाल उठाया, कन्हैया को डांटने लगी, क्यों रे लाला परेशान करता है पंडित जी को, क्यों परेशान करता है। मान लो भगवान मुस्कुरा कर कह रहे हो, मैया गलती हमारी नहीं आ, तुम्हारे पंडित जी हमें बार बार बुला रहे, सो हम पहुंच जात, ना वे बुलाए ना हो। इस भाव। एक बात और है, एक भक्त से पूछा, भैया तुम भगवान को भोग क्यों नहीं लगाते हो? बोले महाराज हमने 1 साल बंद के लगाओ, 1 साल। हाँ, 1 साल रोज भोग लगाया हमने भगवान को, भगवान एक दिन नहीं आओ खावे के लाने, जब वो नहीं आओ तो हमने भोग लगा वो बंद कर दो। संत ने कहा, अरे प्यारे विचार करो, जब भगवान तुम्हारे घर में 2 रोटी खाने नहीं आता है
तब तो तुम भोग नहीं लगाते हो। उस दिन तुम जिस दिन तुम्हारे घर में वो 2 रोटी खाने लग जाएगा ना, उस दिन तुम उसी दिन से कभी भोजन नहीं कराओगे, भोग नहीं लगाओगे। एक बात। और दूसरा भाव, जिस थाली में संसार के लोग भोजन करते हैं उस थाली का भोजन समाप्त हो जाता है। ऐसे ध्वजा जैसे गूंजा से मानदई हो। बोलो राधे। हाँ, संसार के लोग जिस थाली में भोजन करें उस बर्तन का भोजन कम हो जाता है, लेकिन जिस थाली में भगवान को भोग लगाया जाए उस थाली, उस बर्तन का, उस भंडारे का भोग कम नहीं होता, बढ़ता है और बढ़ जाता है। जहाँ प्रसाद भगवान को, अरे बढ़ता है। भगवान तो प्रेम पाते हैं, भगवान को तू क्या खिलाएगा। सुखदेव जी कहते राजेश तरीके से यशोदा ने अपने कन्हैया को डांटा, गर्गाचार्य जी को भोग लगाया, प्रसाद खिलवाया, भोजन करे। बोलो माँ के बिहारी लाल की। अब देखो भोजन, पंडित 2 मिनट की बात याद आ गई। वैसे कथा को समय तो हो ही गया, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट और सुनते हैं। एक जजमान के घर में हम लोग कार्यक्रम करने गए, सो इतना ही बड़ा कार्यक्रम मतलब जैसी नायक जी के ना हो रहा है, यहाँ कटेरा में हो रहा है सबके सानिध्य में। हम सब लोग उसमें 5-6 साल ब्राह्मण, 3-4 संगीत वाले विद्वान और भंडारी बना जो हम। अब गए पहले दिन का कार्यक्रम, ब्राह्मण तो खाने में बहुत आगे होते हैं। बोलो राधे। ब्राह्मण को पेट और प्राइवेट बस को पेट बराबर। इतने के पंडित की नहीं कह रहे हम। और जो पंडित जी हमारे संग होते आते संगीत विद्वान, उनमें से एक जने नहीं है, इतने नहीं है वे तो दूसरे जने हैं जी नहीं है एक वहाँ। अब गए जजमान के नाम, सुबह पहुंच गए बाहर करके, दिन भर कार्यक्रम होगा, दिन में थोड़ा सा बाल भूख करा दो जजमान ने थोड़ा सा। अब शहर को भोजन हो, देहात को भोजन हो, ब्राह्मण खाबे वाले, फिर का कने आप बताओ। रात के 10 बज गए, दोनों पति पत्नी थे घर पे, अकेले बनाने वाले और कोई था नहीं। सुबह से एक जो हमारे ग्रुप में एक पंडित जी थे, बहुत ज्यादा खाते थे, उन्होंने हमें आंखें दिखाई बड़ी बड़ी 10 बजे। बोले महाराज केवल चावल में बिदेरो, हमारा बेबी को ध्यान तो दो। वो बड़ी बड़ी आंखें, हम डरा गए, हम समझ गए कि पंडित जी भूखे हैं। तो हमने जजमान को बुलाया, बेटा सारे काम बंद करो, चलो पहले भोजन की तैयारी करवाओ। बोले जी गुरुदेव। सुबह ने आसन बिछाई। अब जजमानी ने साग तो बनाई ली थी पहले, पापड़ साग कचौड़ी जो भी बने तो बनाकर तैयार किया। पूरी सिकने थी, सो जल्दी से बाने आटा मड़ो रखो तो सो पूरी निकाली। अब शहर की पूरी और सत्यनारायण की कथा की अठवाई देहात की बराबरी की होती, नाप लियो आप। शहर की पूरी और देहात की सत्यनारायण की कथा की अठवारी, कोई अंतर नहीं होता उसमें, लगभग इंची टेप से नापना बराबरी की निकले। अब शहर की वे अठवाई 2-2 धनी पंडितन की थाली में। 10 बज गए, दिन भर के भूखे ब्राह्मण परसी, हम किचन के सामने बैठे, वही आसन डली, हमें सब दिख रहा हो, किचन को, बाहर को, अंदर को सब। अब जैसी थाली धनी प्रसाद लगाया, वे पंडित जी बोले जो ज्यादा खाते सुनो महाराज। हम समझ गए हम नहीं हो, सो हमने एक ही मंत्र बोला, प्रसाद लगाया और भोजन में। हाँ महाराज। जजमान प्रसाद लेके भीतर किचन में रखे भी नहीं जा पाओ, और पंडितन के थरिया की पूरी, हाँ जल्दी से माने दूसरी थरिया में पूरी परसवे के लाने आओ। अब एक लाइन में 10 जने बैठे, पहले ब्राह्मण को परस, आखिरी तक परसवे जाए, जब तक पहले पंडित जी की थरिया, हाँ। और ऐसे में 1-2 पूरी हमने भी खा ली। अब हमें लगो कि गड़बड़ है, जितना आटा मड़ो तो वो पूरा समाप्त होगा, काऊ ने जाने की अब नहीं जाने। इतने ही में हमने जजमान दौड़ करके गया, वो अपनी पत्नी से बोला सुनो तुम जल्दी से आटा लगा लो, कोनो पंडित जी ने मना नहीं करी। सुनी हाँ चिंता नहीं करो। सुबह जजमानी बेचारी बहुत साजी थी, ख्वाबे वाली। सुबह ने जल्दी से दूसरा आटा पिंडा मार के तैयार करो, और दूसरे पिंडा की पूरी ने करबो शुरू, और दूसरो पिंडा भी धीरे 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 धीरे। काऊ ने नहीं कही कि अब नहीं जाने। अच्छा, ब्राह्मण जब भोजन करता है
तो जैसी सीमा पे जवान नहीं डटोरा, सावधान, बिल्कुल सावधान। ऐसी पंडित जी भोजन करवे बैठत, ना कोई डिस्टर्ब ना कोई हल्ला, सीधे बिल्कुल सावधानी से, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भोजन में। अब दूसरो पिंडा भी समाप्त होगा, कोनो पंडित जी ने मना नहीं करी। अब जजमान बोलो सुनो तुम ज्यादा संभाल लो आटा। अब ना तो पंडित हमें देख रहे, हमसे दूर पे बैठे पंडित ना हम कह पा रहे कि महाराज गम खाओ, ए हा ना हम जजमान हमें देख रहे हो, ना जजमान नहीं मुझे देख रही कि हमें सारा कर दे, दो ही हमें दीक्षा लेते, हमें सारा कर दे, कितना पूरी बड़ी बड़ी बनाओ। अब हम ना उठ के जा पाए, हम बहुत घबरावे कि अगर पंडित नहीं अपड़ रहे तो हमारी बेइज्जती, क्या कि हमारा चेला है, और अगर चेला नहीं अपड़ा पा रहा तो हमारी बेइज्जती, हमारा चेला क्या करें। हमने सोची कि चुप कहें, क्या करें। जब तक तीसरो पिंडा लग के तैयार भाव, और तीसरे पिंडा की भी आधी स्थिति खत्म हो गई, पंडित ने जाने की कि अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। अब हमने चल लिया नहीं घबरा के, हमने कहा सुनो महाराज, ए फलाने शास्त्री जी, अभी तक ये पंडित तो हमारे जजमान पता हो कि कितनों कम खा, 2-4 रोटी खाए जाके, अब इतने थक जा बेचारे हैं। ए शास्त्री जी बोले हाँ व्यास जी। हमने कहा सुनो, गुस्सा तो बहुत आ रही थी, थरिया लेके, हाँ उनमें कहा हमारा पंडित हमारे नहीं होता, हमें जल्दी थरिया लेके छत पे भग जाना, देखे ना सुने, जैसी निपटे सो निपटे। लेकिन हमने कहा सुनो पंडित जी, फलाने शास्त्री जी बोले हाँ। हमने कहा भोजन के बीच बीच में पानी पियो जात। अब पंडित केवल भोजन कर रहे थे, पानी पी नहीं रहे थे। हमने कहा भोजन के बीच बीच में पानी पियो जात। सुबह पंडित जी बोले व्यास जी चिंता ना करो, अब बीच नहीं आई, जब बीच आए सो पानी पी ले। अब तो शांति से बैठो, जब बीच आए जब पानी पी लें। अब आप बताओ 3.5 पिंडा 2.5 पिंडा 3 पिंडा समाप्त हो गए और बीच नहीं आई, फिर कभी आए बीच, बोलो। इसे सोच समझ के करोगे जब भी। वैसे तो इतने तो कोई हल्ले नहीं कर रहा, क्या समझदार है, सब जानते ही है कि हाँ बोलो राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। आज हमारे इस क्षेत्र में सन 2007 में हम कानौर खरग में श्री 1008 श्री राम लखनदास जी महाराज